Once again, welcome to Parvesh Sir Group Tuition. Myself, Parvesh Sheikh. Today, my topic for only for standard 8, chapter number 6. The name of the chapter is Factorization of Algebraic Expression. आज हम लोगों का टारगेट है वो चैप्टर नंबर 6 है 8 स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन ये 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर जो है फैक्टराइजेशन है, ये सेम चैप्टर आपको 9th में भी एक टॉपिक है जिसका एक्सरसाइज है, इसमें भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे और 10th में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है उसमें भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ 8 के लिए नहीं 9th और 10th को भी फॉलो करते हैं, जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि ये इक्वेशंस को फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c। अगर हमारी इक्वेशन का पावर, ऑर्डर और डिग्री अगर 2 है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन ओनली वी कैन फैक्टराइज, तभी हम लोग उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। सी दिस इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट पावर इज 2। In this equation also highest power क्या है? इसका highest power जो ऊपर है क्या है? 2 है। Now main topic क्या है? हमें इसको factorize कैसे करना है? तो please try to understand how to factorize। थोड़ा सा अलग वे में बताता हूँ मैं, बेसिक से एकदम। In this equation, if we compare this equation with this x², the coefficient of x² is a। यहाँ पे x² के बाजू में जो अल्फाबेट लिखा है वो a है। Here x² के बाजू में कोई भी नंबर नहीं है, a b c क्या है? कोई नंबर है। x² के बाजू में कोई भी नंबर नहीं है, इट मींस यहाँ पे a1 है। x के पास b है, यहाँ पे x के पास जो नंबर है वो 9 है, +9 प्लस माइनस के साथ देगा, और c की जगह पे कौन है? 18। इसका मतलब मेरे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 9 एंड c की वैल्यू 18। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 9, c की वैल्यू 18। मल्टीप्लाई करने पे हम लोग a × c चेक करेंगे। a × c 1 × 18, आंसर विल कम 18 1s are 18। बट फॉर प्लस माइनस हम लोग चेक करेंगे b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है +9। 9 के पास कोई भी साइन नहीं, प्लस है। ऐसे दो नंबर चाहिए हमें जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए। उसी दो नंबर को प्लस माइनस करने पे 9 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर बताइए जिसको इफ आई विल टेक 3 6 18 +3 +6 प्लस 3 + 6 9, तो प्लस करने पे 9 आ रहा है। इन दो नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे देन ओनली वी विल गेट आंसर 18। तो हमें आंसर क्या आ रहा है? 3 6 18, राइट। This is my basic part, rough part you can say। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इक्वेशन का फर्स्ट टर्म x² राइट एज इट इज, इक्वेशन का लास्ट टर्म राइट एज इट इज 18। x² राइट एज इट इज, 18 राइट एज इट। इन प्लेस ऑफ 9x, ये जो +9x है उसकी जगह पे ये दो नंबर लिखना है, +3x +6x। 3 + 6 9, 3 × 6 18, राइट। नाउ आई विल टेक कॉमन, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। x कॉमन है दोनों में भी, तो x बाहर आ गया। यहाँ पे x²x, तो x कॉमन निकाले 1x, तो अंदर 1x बच गया, प्लस सेकंड टर्म में देखेंगे, सेकंड टर्म में 3x है, x ऑलरेडी बाहर है, देन रिमेनिंग ओनली 3। आफ्टर गेटिंग ये वाली जो ब्रैकेट आ जाएगी आपको, तो आप वापस से ये ब्रैकेट एक बार वापस से लिख देना है। ये ब्रैकेट एक बार आ गई, तो सेकंड ब्रैकेट अगेन राइट एज इट इज। बाहर क्या आएगा नंबर? बाहर कौन सा टर्म आएगा? तो काउंट करेंगे थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म। देखो ये इक्वेशन में 4 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, तो थर्ड टर्म लिखेगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में देखने का कि +6x है, x ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर है, तो बाकी जो बचा +6 वो बाहर आएगा। अब दो ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट को वन टाइम लिखो, x + 3। सेकंड ब्रैकेट जो ब्रैकेट के बाहर है दोनों तरफ, x + 6। I hope you understand. This is only the factorize। कैसे करना है वो समझ। ये इक्वेशन देखते चलो। इसमें a की वैल्यू when we compare, ये इक्वेशन को हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। जब ये इक्वेशन को हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, सी यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे x² के पास में a है, a मतलब कोई अल्फाबेट का नंबर है, कोई नंबर abc क्या मतलब कोई नंबर,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास कोई भी नंबर दी है, इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1, तो a की वैल्यू 1 है। x के पास b है, यहाँ पे x के पास -10 है, माइनस के साथ लिखेंगे। और लास्ट टर्म मेरा c है, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे 9। मल्टीप्लाई करेगा तो क्या चेक कर देते हैं, a मल्टीप्लाई बाय c, a मतलब 1, c मतलब 10, सॉरी c मतलब 9, 9 1 जा 9, मल्टीप्लाई करने पे हमें मल्टीप्लाई करने पे 9 चाहिए, मल्टीप्लाई जब करें तो हमको 9 चाहिए। उसी नंबर को प्लस और माइनस करने पे -10 चाहिए। ऐसे दो, ये हमारा रफ है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए। if I will take 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और इन दो नंबर को प्लस करो या माइनस करो, आंसर क्या आना चाहिए -10। ऐसे दो नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 9 आए, और उन्हीं दो नंबर को या तो प्लस करो या तो माइनस करो। देखो -9 -1, माइनस माइनस प्लस, 9 + 1 10, एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस। 9 1 जा 9, -9 -1 -10, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो भी 9 आया, इनको माइनस माइनस प्लस किया तो मुझे -10 आया। अगेन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा सेम लिखेंगे x², लास्ट टर्म सेम लिखेंगे +9। सिर्फ ये -10 जो मिडिल वाला टर्म होता है उसकी जगह पे ये दो नंबर लिखेंगे, -9x, साथ में x है इसलिए x लगाना है, -1x। देखो फर्स्ट टर्म सेम लिखे, ये बेसिक पार्ट अगर दिमाग में नहीं आया डायरेक्टली देखो, x² सेम लिखे, +9 सेम लिखे, सिर्फ ये 10 की जगह पे हम लोग लिखे 9 1 जा 9, -9 -1 -2। नाउ हम लोग इन दोनों टर्म से कॉमन निकालेंगे। आपको दिख रहा है दोनों में x है, x इज कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 2x है, एक बाहर आ गया एक अंदर बचा, माइनस की साइन है माइनस आ गया, x बाहर है, देन 9 ओनली विल रिमेन। एक बार ये ब्रैकेट आ गई, सेकंड टाइम ये ब्रैकेट पूरी वापस एज इट इज लिख दी। बाहर क्या आएगा मैंने बताया था, थर्ड टर्म काउंट करो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म में x अंदर है, क्या बचा -1। दो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिखिए, और जो बाहर जो नंबर है उनको ब्रैकेट के अंदर साथ लिखिए। आई होप कि आपको ये समझ आइए, फैक्टराइजेशन के दो क्वेश्चंस हैं। नाउ आई विल टेक 2 मोर क्वेश्चंस। Two more questions, 2 more examples. Third example, third question, 3x² plus 14x plus 15. Now fourth example, 2x² plus x minus 45. Now try to understand these two examples. How can we solve this two? In this, can you see the first a value is 3, here a value is 2. That's why I am taking these two pieces. इसलिए मैं ये दो एग्जांपल्स ले रहा हूँ। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू x² के पास में a है, x² के पास में 3 है, a 3, x के पास b है, x के पास 14 है, b 14, एंड द लास्ट टर्म इज माय c, राइट। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें, a और c को मल्टीप्लाई करके चेक करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 3 सा होता है 45, प्लस माइनस करने पे हम लोग b चेक करते हैं, b की वैल्यू है 14 प्लस के साथ, ये मेरा रफ पार्ट है। ऐसे दो नंबर चाहिए मुझे अभी जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 45 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को अगर प्लस या माइनस करते हैं तो 14 आना चाहिए। कैन आई टेक 9 5 45, 9 5 45, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, और इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे 9 + 9 + 5, प्लस 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 ही होता है, 9 + 5 40, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये मेथड आपको समझ में आ रहा है। ये बेसिक करने का फायदा ये है कि आपको डायरेक्टली क्लिक होगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। फर्स्ट टर्म हम लोग वापस से सेम लिखेंगे 3x², लास्ट टर्म हम लोग वापस से सेम लिखेंगे 15, अगेन ये 14x की जगह पे हम लोग ये दो नंबर लिखने वाले हैं, +9x + 5x। नाउ अभी हम लोग ये दो टर्म, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालेंगे, दोनों भी 3 के टेबल पे आते हैं, 3 और 9, तो हम लोग 3 कॉमन बाहर निकाल देते हैं,
दोनों में x है, एक x बाहर निकल गया, यहाँ से 3 बाहर आ चुका है, 2x थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर बचा, प्लस की जगह प्लस, 3 3 जा 9, बाहर 3 निकाल चुके हैं इसलिए अंदर 3 बचा, 3 जा 9, x ऑलरेडी बाहर। एक बार ये ब्रैकेट आ जाती है तो हम क्या करते हैं, वापस से वो ब्रैकेट को सेम लिखते हैं। बाहर क्या आएगा, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में x अंदर है, बचा क्या सिर्फ प्लस 5, दो ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखेंगे x प्लस 3 और जो बाहर लिखा है उसको हम लोग दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस 5। बाहर समझता है, ये ब्रैकेट के बाद 3x है, ये ब्रैकेट का प्लस 5। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ दिस क्वेश्चन, a की वैल्यू अगेन x स्क्वायर के पास में a है, x स्क्वायर के पास में 2 है, तो a 2, x के पास में b है, देखो बराबर से x के पास में b है, x के पास यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इट मींस यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 1। मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन में भी कि अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो 1। c के पास, c यहाँ पे लास्ट में, c यहाँ पे साइन के साथ लिखना बहुत जरूरी है, -45 मल्टीप्लाई करने पे a और c चेक करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय c, a है 2, c है 45, मल्टीप्लाई करने पे माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 45 2 का होता है 90। b क्या है, b है आपका +1, यहाँ कोई साइन नहीं होता, प्लस, दिस इज माय रफ। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने पे प्लस बनाना चाहिए। कैन आई टेक डायरेक्टली 10 9 जा या 9 10 जा, 10 9 जा 90, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 90 आ रहा है, +1 चाहिए, बड़ा नंबर प्लस रखो, छोटा नंबर माइनस रखो। 10 में से 9 गया 1, ग्रेटर नंबर की साइन। आई होप अंडरस्टैंड। 10 9 जा होता है 90 प्लस 10 माइनस 9, 10 में से 9 गया 1, बड़े नंबर की साइन। फर्स्ट टर्म हम लोग सेम लिखेंगे 2x स्क्वायर, लास्ट टर्म हम लोग सेम लिखेंगे -45। सिर्फ हमारा चेंज क्या होता है, ये बीच का टर्म, यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 की जगह पे अभी हम लोग को ये दो नंबर लिखना है, प्लस 10x माइनस 9x। देख फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, खाली ये नंबर की जगह पे ये दो नंबर है। नाउ हम लोग का सेकंड स्टेप क्या था, दोनों में से कॉमन निकाले, दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के, 2 कॉमन निकाले, दोनों में एक एक x है, x कॉमन निकालते हैं, यहाँ से 2 बाहर आ चुका है, 2x थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर बचा, प्लस 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, x ऑलरेडी बाहर निकल चुका। वन टाइम ये ब्रैकेट आ गई, सेकंड टाइम ये ब्रैकेट हम लोग वापस से लिख देते हैं। बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में x अंदर है ब्रैकेट के, बचा क्या -9, दो ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लेते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखो। बाहर क्या है 2x -9, 2x -9। आई होप कि ये 4 एग्जांपल्स आपको इजीली समझ में आ गया। नाउ मैं आपको 2 क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क देता हूँ, वो 2 क्वेश्चन आपको मुझे सॉल्व करके देंगे। ये रफ करके मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख के देता हूँ, आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में फर्स्ट होमवर्क p² माइनस 2p माइनस 35, सेकेंड होमवर्क फॉर यू x² प्लस 12x प्लस 35। आप लोगों के लिए इसी तरह से आगे भी वीडियोस बनाते रहूँ मैं, इसीलिए आपको क्या करो, अपने फ्रेंड तक शेयर करो कि फैक्टराइजेशन जिसको नहीं आता है उनको फैक्टराइजेशन समझ में आ जाए। ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, जैसे मैंने 4 एक्सप्लेन किया, सेम एज इट इज ये 2 क्वेश्चन कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको मैं रिप्लाई देके इसका आंसर जवाब फाइनल देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप लोग उससे जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में स्पेशली शेयर कीजिए। I hope you understand this. Thank you so much.